इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और किसी के भी बारे में सुराग मत लगाया करो और किसी की गीबत भी मत किया करो, क्योंकि तुम में से कोई इस बात को नहीं पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी को देखकर कभी भी अंदाज़ा मत लगाओ कि वो बुरा इंसान है, क्योंकि क्या पता जिसको आप बुरा समझ रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक आपसे भी ज़्यादा बेहतर हो। अगर कभी किसी से कोई गुनाह हो जाए तो उसको इतना बुरा मत समझिए। हो सकता है आपको वो बज़ाहिर दिखने में बुरा इंसान समझ में आ रहा हो, लेकिन शायद वो रातों को जग के अल्लाह से तौबा मांग लिया हो, शायद उसके आंसू अल्लाह को इतना पसंद आ गए हों कि अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया हो। और कभी भी गलती से भी आप किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई छानबीन मत करिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो यहाँ पर सिर्फ गुमान को ही गुनाह कहा है, लेकिन यहाँ पर तो लोग बाकायदा लोगों के बारे में सर्च करते हैं, उनके माजी के बारे में, उनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हादसा कब हुआ था और उस बंदे ने क्या स्टेप लिया था। तो प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बंदे के साथ कैसे हालात गुजरे और उस बंदे ने कैसे उन चीज़ों को डील किया और अल्लाह ने कैसे उसके लिए रास्ते बनाए। और कभी भी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए, उसकी गीबत मत कीजिए। और अगर आपको किसी के अंदर कोई बुराई नज़र आती है, कोई गलत चीज़ नज़र आती है, तो आप डायरेक्ट उससे बात करिए और उसको उसकी कमियों के बारे में बताइए और अकेले में बताइए। लेकिन 4 लोगों को इकट्ठा करके बैठ के बातें करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और इससे आपकी भी इमेज ख़राब होती है और आप लोगों की नज़रों में तो गिरते ही हैं और साथ साथ अल्लाह की नज़रों में भी जलील हो जाते हैं। तो किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बात करना बहुत आसान लगता है और बहुत छोटी सी बात लगती है और बहुत मामूली सा गुनाह लगता है, लेकिन इस आयत के ज़रिए अल्लाह ने लोगों को डराया है कि ऐसा करने से बचो, क्योंकि ये ऐसा है जैसा तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा काम करने को पसंद करे, यानी अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करे। तो अभी इसी वक्त अहद कीजिए और अपने आप से वादा करिए कि किसी के भी बारे में कुछ भी गलत गुमान नहीं रखेंगे आप, और किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कोई छानबीन नहीं करेंगे और किसी की भी पीठ पीछे आप उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं व्लॉग के बारे में। तो इस वीडियो में 2-3 दिनों की क्लिप ऐड है और अभी यहाँ पर गाजर के हलवे की तैयारी हो रही थी। तो ये क्लिप थी मेरी उस दिन की जिस दिन इस वीक में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गाजर को जब मैं कद्दूकश कर रही थी ना, तो मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं रहा था और आपने भी देखा होगा कि मैं बार बार गाजर को छोड़ दे रही थी। तो फिलहाल यहाँ पर पैन में मैंने सबसे पहले देसी घी डाला और उसके बाद इलायची लौंग डाला है। और आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि जब घी ज़्यादा होगा तभी आपकी गाजर अच्छे से भुनेगी और टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो देसी घी मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं घर में ही रेडी करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि देसी घी से फ़ैट बढ़ता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर खाने में देसी घी को ऐड करूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1 kg मेरी गाजर थी और बहुत ज़्यादा समय लग गया इसको कद्दूकश करने में। लेकिन विंटर सीज़न ही ऐसा होता है जब गाजर का हलवा अच्छा लगता है खाने में। तो आई होप कि आप सब ने बना लिया होगा, लेकिन अभी इस सीज़न में मैं पहली बार इसको बना रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज इसको अलग तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको घी में अच्छे से भूंजेंगे 10 से 15 मिनट, या आप अगर चाहें तो इससे कम भी भून सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो चीनी को भी तकरीबन 5 से 10 मिनट इसमें मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पर गाजर इतनी ज़्यादा गर्म थी ना, जैसे मैंने चीनी डाला पूरे तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर इसको लगातार चलाते रहिए, क्योंकि जैसे आप चीनी ऐड करते हैं ना तो नीचे यहाँ पर पैन में लगने का डर होता है।
और बहुत ज़्यादा इसका शीरा गाढ़ा मत करिए, थोड़ा सा पतला ही रहे तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि जब आप इसको रेडी करेंगे ना तो अगर आप इसका शीरा बहुत ज़्यादा जला देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, क्योंकि विंटर सीज़न में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो चलिए जी, 7-8 मिनट के बाद मैंने उसको उतार लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसमें शीरा बचा हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा इसका शीरा मोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा पतला ही किया है क्योंकि ठंडी बहुत थी तो इसके जमने का मुझे डर था और बहुत जल्दी से चीज़ें ठंडी भी हो जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बर्तन लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर पहले एक लेयर गाजर की रखूँगी, फिर खोया और ड्राई फ्रूट्स की रखूँगी। तो इस तरीके से जितनी लेयर बन पाएगी उतना हम बना लेंगे। तो वैसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आई थिंक 1-2 लेयर ही बन पाएगी। और अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जैसे आपने भूंजा था उसके बाद आप उसमें खोया डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये खोया मेरा घर का ही है, आज सुबह में मैंने इसको रेडी किया था। तो जब भी आप खोया बनाइए तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका गैस चूल्हे का जो आँच हो वो तेज़ ही रहे, क्योंकि जब आप धीमे धीमे से खोया बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। और दूसरी बात, आप कभी भी खोया बनाते हुए उसमें चीनी मत डालिए, क्योंकि ऐसा भी करते हैं तो भी वो रेडिश हो जाता है। तो हमेशा इसके आंच को तेज़ रखिए और कोशिश करिए कि जब भी आप खोया बनाएं तो आप किचन के अंदर रहें और जो भी आपके दूसरे काम हैं उसको भी आप करते रहें, क्योंकि खोया बनने में काफ़ी टाइम लगता है और एक बोरिंग सा काम ये होता है। तो इसीलिए जब भी आप खोया बनाएं तो साथ साथ किचन में कुछ और भी काम करते रहें और इसको बीच बीच में चलाते भी रहें। लेकिन जैसे ही खोए का दूध गाढ़ा होने लगे तो आंच को धीमी करिए, लेकिन उसको लगातार चलाते रहिए, क्योंकि उस वक्त जब आप कुछ और काम में बिज़ी हो जाएंगे तब आपका खोया नीचे की तरफ जलने लगेगा, यानी कि आपके पैन में वो लगने लगेगा। तो यहाँ पर एक लेयर होने के बाद मैंने दोबारा गाजर को अप्लाई किया है और उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम खोया ऐड करेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो इस विंटर में अगर अभी तक आपने गाजर का हलवा नहीं बनाया है तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप इसको बाद में मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स करने के बाद ये और भी ज़्यादा टेस्टी आने वाला है। तो अगर आप भी आलू और मटर की सब्ज़ी एक ही जैसे बनाते बनाते बोर हो चुके हैं तो आप कभी कभी इसके मसालों को चेंज कर दीजिए। जी हाँ, जैसे आप कोई भी पिसे मसाले डालते हैं तो उसकी जगह पर जैसे आपके पास रेडीमेड चिकन मसाला होता है या दम आलू मसाला होता है उसको आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इसके साथ हींग भी ऐड करिए और पूड़ी बनाइए और गर्मा गर्म इस विंटर में इंजॉय कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और ठंडी से राहत मिल चुकी है। और जैसे ही धूप निकलते ही मेरे फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर बस सुबह ही शाम ठंड रह जाती है। तो अभी शाम का वक्त है, अमानत यहाँ पर सब्जियों की चॉपिंग कर चुकी हैं और हम बनाएंगे यहाँ पर पोहा। तो हो गई थी मेरी अगली सुबह और आज यहाँ पर तकरीबन 9 ही बजे धूप निकल चुकी थी और अभी यहाँ पर हम बना रहे थे पकौड़ियाँ। तो जब भी आपका चावल बच जाए तो कभी भी परेशान ना हो, जैसे आप पकौड़ियों का बैटर रेडी करते हैं वैसे रेडी करिए और उसके बाद आप चावल को मसल के इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास पालक है तो उसको भी ऐड करिए। तो चावल की ये पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। तो अगर आपने एक बार इसको ट्राई किया ना तो आप दोबारा इसको जो है ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर आप जानबूझ के चावल बचाएंगे। तो इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे थे और अभी मैं अमान को लेके स्कूल जा रही थी। तो अमानत का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी सिर्फ अमान को ही जाना है। तो जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि 2-2.5 घंटे के बाद फिर से मुझे वापस जाना पड़ता है लेने के लिए। तो इस तरीके से घर के काम थोड़े से मेरे रुक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो जाती है ना, और यही टाइम होता है जब खाना बनने का टाइम होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली जब स्कूल डेज़ होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, और जब बच्चे घर में नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत सारा बर्डन भी हो जाता है। तो फ़िलहाल इस जनवरी तो मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन बच्चों की स्कूल खुली हुई थी और कभी अमानत का एग्ज़ाम था तो कभी अमान का एग्ज़ाम था, तो इस तरीके से मैं स्कूल आने जाने में बिज़ी रही। और ठंड ने बहुत ज़्यादा सितम ढाया और बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है और अभी राहत हो चुकी है। तो फ़िलहाल ये थी मेरी अगले दिन की वीडियो। तो इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे और नाश्ता रेडी हो रहा था। तो जब से मैंने चाय बंद किया है, इस तरीके से मुझे टैंग अक्सर बनाना पड़ता है, क्योंकि अमान को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।